नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना समय आज के दिन हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। एक अच्छा आउटलुक दिख रहा है क्योंकि मंथ टू मंथ बेसिस पर भी और वाई वाई बेसिस पर भी जो क्लास 8 ट्रक की सेल्स में इम्प्रूवमेंट है, मेजर कंट्रीब्यूशन के तौर पे भी आप इसे काउंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या सिचुएशन सिनेरियो है सर अभी कंपनी के आउटलुक की? जो बातचीत थी स्लो डाउन की या स्लगिश ग्रोथ की, क्या उसे हम पीछे छोड़ आए हैं या ये सिर्फ वन ऑफ है जो नंबर्स में हम देख रहे हैं? तो पहले तो नमस्कार एंड शुक्रिया मुझे शो पे लेने के लिए। एंड अभी तक तो आउटलुक स्टेबल है। तो हमारा वैसे मैं बताता हूँ कि 55% जो सेल्स है वो है एक्सपोर्ट को एंड 45% डोमेस्टिक को। एंड उसमें से एक्सपोर्ट में से मेजर चंक जो है नॉर्थ अमेरिका की सेल को लगता है। तो नॉर्थ अमेरिका की जो अभी आने वाले नेक्स्ट टू जो क्वार्टर्स हैं उनका जो सिनारियो ठीक है, जो जैसे पिछले दो क्वार्टर रहे हैं वैसे ही आगे भी चलते रहेंगे। सो स्टेबल है मार्केट वाकई। तो बाकी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी सो फार स्टेबल है, उसमें थोड़े से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। ओके। सीरा सर एक बात और बताएं, क्योंकि जो पहले कंपनी अपना आउटलुक दे चुकी है लास्ट क्वार्टर के लिए, FY23 के लिए उन्होंने 20% ग्रोथ की बातचीत की थी FY23 में, लेकिन अब तक 9 मंथ FY23 में ही आप ऑलरेडी 23% की ग्रोथ निकाल चुके हो, यानी कि आप ऑलरेडी जो एस्टिमेटेड टारगेट थे उससे ऊपर चल रहे हो। सो FY24 के लिए क्या अपनी ग्रोथ गाइडेंस को आप रिवाइज करोगे या आपको लगता है कि शायद अगले 3 महीने में वापस वो 20% ही आ जाएगा? क्या मान के चले हम यहाँ पे? ऐसे है कि जो हमारे FY23 के ओवरऑल ग्रोथ टारगेट है वो है 20% प्लस। तो 20% से हम ग्रो करेंगे तकरीबन 1550 से 1600 करोड़ की जो टर्नओवर है वो अचीव होती लग रही है। एंड जो आगे ये थी पीक डिमांड, पीक सिनारियो बन गया था बाकी सारी मार्केट से, जो कमर्शियल व्हीकल ट्रैक्टर सब ले लो अगर आप। जो FY24 में भी ग्रोथ होगी, बट जो वो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में रहेगी, हम डबल डिजिट के तरफ नहीं अभी देख सकते। अभी ऐसा सिनारियो है। ओके। बहुत समय बाद कंपनी का जो ईबीटा मार्जिन का नंबर है वो करीब करीब 15.5% के आसपास आया। अगर पिछले में करीब 7 तिमाही के नंबर मेरे सामने हैं, उसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 15.5% से ऊपर का हो। तो इस तरह के ईबीटा मार्जिन जो कंपनी ने पोस्ट किए थे, क्या ये सस्टेनेबल नंबर मान के चलें या कोई वन ऑफ जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन 15% के ऊपर आए हैं? गोइंग फॉरवर्ड 15% निकालना आसान रहेगा या नहीं रहेगा? कैसे मान रहे हो आप इसे? तो आगे की पिक्चर अगर देखते हैं हम, हमारा जो इबिटा है वो 14 से 15% के बीच में ही मेंटेन रहेगा जैसे कि हमने पीछे रखा है। तो वो अगले FY24 का भी यही सिनारियो लग रहा है कि यही पे मेंटेन रहेगा इसका। ओके। और इनपुट कॉस्ट का सिनेरियो अभी क्या है सर? क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर में तो इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पे रही थी, तो क्या अब इनपुट कॉस्ट इन लाइन आ चुकी है 2 क्वार्टर से पहले वाले क्वार्टर्स में? थोड़ा सा उसमें चेक आया, थोड़ी सी रिडक्शन हुई थी पीछे, बट जैसे मार्केट अभी फिर भी स्टेबल है, तो जो इसके कई माइक्रो अलॉयज हैं स्टील के वो बढ़ गए हैं। तो उसके बट बेस प्राइस फिलहाल तो अनटच्ड है। तो बाकी आगे देखो किस तरफ को हवा जाती है, वो हमारे को अभी इतना क्लियर पिक्चर नहीं हो रही है कहाँ हो जाएगा। ओके। तो सीरा सर एक बात और बताएं, आपने अभी कुछ देर पहले बोला कि एक्सपोर्ट क्योंकि 40-50% से ज़्यादा का हिस्सा आपके लिए रखता है, और पहले जो बातचीत हुई है मैनेजमेंट से उन्होंने ये बात हमेशा मेंशन की है कि एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर थोड़ा सा हेडविंड देखने को मिल रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। अभी के सिचुएशन सिनेरियो को देखते हुए एक्सपोर्ट नंबर्स कैसे रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड? अदर देन यूएस मार्केट्स, बाकी मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? तो जो यूरोप है उसके बाद हमारा सेकंड जो जहाँ को ज्यादा जा रहा है, एंड फिर साउथ अमेरिका जा रहा है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो उनका भी तो सिनारियो स्टेबल ही है। नॉर्थ अमेरिका के अलावा भी अगर हम देखें तो अगले दो क्वार्टर्स का सिनारियो स्टेबल है उनका, जैसे हमारे पिछले दो क्वार्टर्स का रहा है सीन वैसा ही अभी फोरकास्ट है उनका। डोमेस्टिक फ्रंट पर मेजरली ट्रैक्टर्स आपके लिए एक बड़ा डोमिनेंट स्पेस है, 70% के आसपास डोमेस्टिक मार्केट्स में आप ट्रैक्टर से रेवेन्यू उठाते हो।
तो यहाँ पर क्या ग्रोथ मान के चल रहे हो, पहली चीज़? और क्योंकि जो डोमेस्टिक कंपनियों के ट्रैक्टर के नंबर आए हैं, चाहे महिंद्रा के हों, आयशर के हों, एस्कॉर्ट्स के हों, नंबर्स ठीक ठाक थे। एक साइड ये, दूसरा गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अब एल नीनो की बातचीत है, थोड़ा सा स्लगिश शायद नंबर एग्रीकल्चर साइड पे देखने को भी मिले, तो क्या कुछ कॉज ऑफ कंसर्न मान रहे हो आप इन चीज़ों को? देखिए, जब तक मॉनसून ने आना है, तो अभी सीजन इनका शुरू हो जाता है, साइक्लिकल डिमांड होती है ट्रैक्टर्स की। तो मार्च से लेकर जून तक तो हमारा अभी सिनारियो ठीक है। एंड जो लग रहा है कि ट्रैक्टर मार्केट FY24 में जो अकॉर्डिंग टू द सर्वे एंड हमारी थ्रू कनेक्शंस भी हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 5% प्लस ग्रोथ होनी चाहिए मार्केट में। तो सब टिल जून तो अभी तक सिनारियो ठीक है, बाकी हम उसके बाद मॉनसून के साथ देखेंगे कैसे काम को जा रहा है। ओके, तो अभी तक जो प्री ऑर्डर्स जो आप एक्सपेक्ट करते थे आमतौर पे मार्च में, वो क्या पिछले साल के कंपैरिजन में ही है या कुछ डिक्लाइन आना शुरू हुआ है वहां पे? नहीं नहीं, डिक्लाइन नहीं है उसमें, दे आर वो एट पार हैं पिछले साल के। एंड कुछ हाइज भी शायद कई एरियाज में हम ओके देखेंगे इसमें। Yeah. ओके। सीरा सर, एक चीज़ और, जो कंपनी के लिए कंसर्न रहा है विद टाइम, वो रहा है कंपनी का क्लाइंट कंसंट्रेशन। 5 क्लाइंट से ही कंपनी को मेजर रेवेन्यूज आते हैं। तो क्या कोई प्लान ईयर मार्क किया है आपने इसके लिए FY24 FY25 में कि इसको थोड़ा और वायर, इसका दायरा बढ़ाया जाए, ज़्यादा क्लाइंट एडिशन लिए जाए? कोशिश तो हमारी यही रहती है स्ट्रेटेजी में कि जितने ज्यादा क्लाइंट्स हो उतना बेटर सिक्योर्ड रहो एंड बेटर जॉब। बट इसमें ऐसे है कि जैसे जो हमारे पुराने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, उनके जो न्यू प्रोग्राम्स है सेम ज्योग्राफी या डिफरेंट ज्योग्राफी को लेके, उसके अंदर हमारी पूरी इन्वॉल्वमेंट रहती है। एंड कई उनकी प्रेफरेंस भी यही रहती है कि वो GNA एक्सेल्स को ही जाए, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट एंड जो भी शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस है। तो इसी करके हमारा जो पुराने क्लाइंट्स के साथ भी जो शेयर बढ़ता जा रहा है, उनको जो उनके ऊपर डिपेंडेंसी कुछ ना कुछ बढ़ती जा रही है। ग्लोबल सिनारियो से भी देखें अगर आप, तो जो ये हमारे 2-3 मेजर क्लाइंट्स हैं, उनके पास ही मेजर मार्केट है ग्लोबल लेवल पे। तो इनके साथ जुड़ के रह रहे हैं तो हमारे लिए वो भी अच्छा है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलवीन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर्स पे बातचीत करने के लिए, तमाम एक्सपेंशन प्लान हमें बताने के लिए, और आपको, आपके पूरे परिवार को CNBC आवाज़ की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे फिर आगे मुलाकात होगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।